बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4। इस एक्सरसाइज को समझाने से पहले स्टूडेंट मैं आपको समझाऊंगा कि स्क्वायर होता क्या है, क्योंकि जब भी स्टूडेंट को स्क्वायर किसी नंबर का फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो बाज़ औक़ात वो स्क्वायर को गलत फाइंड करते हैं, स्क्वायर का गलत मतलब लेते हैं। तो वो उनका स्क्वायर क्यों गलत होता है स्टूडेंट, ये दोनों मसले जो है मैं पहले आपको सॉल्व कर दूँ। एक चीज़ स्टूडेंट होती है स्क्वायर, एक चीज़ होती है किसी चीज़ का डबल करना, ट्वाइस या टू टाइम्स। ये तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं। डबल कह लें, ट्वाइस कह लें, टू टाइम्स कह लें, एक ही बात है। अब स्क्वायर क्या है? ठीक है, आपके पास कोई भी नंबर है, जब आप उसी नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आंसर आएगा वो आंसर स्क्वायर कहलाएगा उस नंबर का। अब ये क्या लिखा हुआ है इसको मैं आपको एग्जांपल की मदद समझाता हूँ। जैसे मेरे पास एक नंबर 3 है, अगर मैं 3 को 3 ही से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इससे मुझे आंसर मिलेगा 9। तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 हो जाएगी और इक्वल टू 9। यानी कि मैंने 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर मिला 9। तो ये जो आंसर मिला है, इस आंसर को मैं कहूँगा कि ये स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 3 का। तो इसका मतलब है कि जब आप किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो आंसर स्क्वायर कहलाता है उस नंबर का। जैसे मैं अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको पता है कि 5 5 ज़ार 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आया 25। तो मैं कहूँगा कि 25 जो है ये स्क्वायर है किसका? 5 का। तो इससे एक बात क्लियर हो गई स्टूडेंट कि जब आप किसी नंबर को उसी नंबर के साथ दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आंसर आएगा वो आंसर स्क्वायर कहलाता है उस नंबर का। यानी स्क्वायर लेना फिर क्या हुआ? स्क्वायर लेने का मतलब ये है कि जब भी हमें किसी नंबर का स्क्वायर कहा जाएगा तो हम उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। मिसाल के तौर पर हमें को कहता है जी आप बिलफर्ज 10 का स्क्वायर निकाल दें, तो 10 का स्क्वायर को यूँ लिखते हैं 10 की पावर 2। तो 10 का स्क्वायर निकालने का मतलब हमें वो ये कह रहा है कि आप 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई कर दें। तो हम 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर की डेफिनेशन के मुताबिक स्क्वायर क्या होता है? किसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना। तो 10 को अगर 10 का स्क्वायर लेना है तो 10 को फिर 10 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100। इसका मतलब है 100 स्क्वायर है किसका? 10 का। अब यहाँ पर स्टूडेंट डबल क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पर आपको कहता है कि 10 का डबल करो, तो डबल करने का मतलब है आप 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 10 का डबल हो जाएगा 20। या फिर आपसे को कहता है 10 का ट्वाइस करो, तो ट्वाइस का मतलब भी 2 से मल्टीप्लाई करना ही होता है। 10 का 2 टाइम्स कर दो तो वो भी यही मतलब होता है। तो स्टूडेंट आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मिसाल के तौर पर ऐसे लिखा होता है 10 की पावर 2, तो ये इसका मतलब ये है कि 10 का आप स्क्वायर लें, क्योंकि स्क्वायर को पावर 2 लिखा जाता है। अगर ऊपर पावर 2 लिखी हुई है तो इसका मतलब है आपने 10 का स्क्वायर लेना है। और स्क्वायर लेने का क्या मतलब होता है कि उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 10 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो मतलब क्या है कि 10 को मैंने 10 से ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर 10 10 आर 100। तो ये जो 100 है ये स्क्वायर कहलाएगा 10 का। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या स्टूडेंट गलती करते हैं कि 10 का स्क्वायर लिखा होता है यानी 10 की पावर 2 लिखी होती है, तो स्टूडेंट करते हैं 10 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 20। तो ये स्टूडेंट गलत है। 10 का 2 टाइम्स हम नहीं कर रहे बल्कि 10 का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपने इस बारे में मुहतात रहना है कि आपको मालूम होना चाहिए कि उसने मुझे स्क्वायर कहा है या डबल, ट्वाइस या 2 टाइम्स करने के लिए कहा है। अगर तो स्क्वायर कहा है तो फिर तो उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। अगर उसने आपको डबल, ट्वाइस या 2 टाइम्स करने के लिए कहा है तो फिर आप जो नंबर गिवन है जिसका आपने 2 टाइम, डबल या ट्वाइस करना है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें। जैसे मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मुझे को कहता है 5 का स्क्वायर मालूम करें, तो 5 का स्क्वायर को कैसे लिखते हैं? 5 की पावर 2। तो ये इक्वल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 और 5 5 ज़र क्या हो जाएगा 25। और अगर मुझे को कहता है 5 का डबल करो,
तो मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसका आंसर आ जाएगा 10। तो ये स्टूडेंट डबल करना है, ट्वाइस करना है, 2 टाइम्स करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करें। अगर स्क्वायर लेना है जिस नंबर का तो फिर उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको स्क्वायर और डबल, ट्वाइस और 2 टाइम्स के बारे में क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहला है कि 7 का आपने स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर का कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि स्क्वायर का मतलब होता है, यहाँ पर देखें द स्क्वायर ऑफ 7 इज़, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 की पावर 2, मतलब 7 मल्टीप्लाई 7, तो 7 7 ज़ार 49। इसका मतलब है 49 जो है ये स्क्वायर है किसका 7 का। दूसरा पार्ट इसका है कि 11 का स्क्वायर लें, तो 11 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 11 मल्टीप्लाई 11। तो यहाँ पर ये देखें मैंने 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया आपके लिए। आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ज़ुबानी याद होने चाहिए, आपको टेबल याद होने चाहिए। 11 11 बार 121। 19 का स्क्वायर लेना है, तो 19 का स्क्वायर का मतलब है 19 की पावर 2, यानी कि 19 को 19 ही से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई मैंने आपके लिए कर दिया है। 9 9 ज़ार 81, 81 बनेगा, तो ये 1 यहाँ पर मैंने लिख दिया, 8 कैरी हो गए यहाँ पर। 9 1 ज़ार 9, 8 कैरी डालेंगे तो 17। पहले के नीचे क्रॉस या ज़ीरो लगा देते होते हैं, मैंने यहाँ पर क्रॉस लगाया है। 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। अब इनको ये जो 2 बन के इनको ऊपर नीचे प्लस करना है, 1 नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। 7 और 9 16, 16 का 6 लिखेंगे, 1 कैरी बन जाएगा। तो 1 + 1 और वो जो 1 कैरी बना है वो 1 डालकर 3, तो ये बन गया 361। इसका मतलब है 19 का अगर स्क्वायर लें, ठीक है, तो क्या आंसर आता है 361। आगे 25 का स्क्वायर लेना है, तो 25 के स्क्वायर का मतलब क्या है, पहले ही हमने डेफिनेशन में डिसाइड कर लिया कि किसी भी नंबर के स्क्वायर का मतलब ये है कि उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर 25 का स्क्वायर है यानी 25 की पावर 2 है, तो इसका मतलब है 25 मल्टीप्लाई 25। तो 25 को 25 से यहाँ से मल्टीप्लाई करके देखा है तो आंसर आता है 625। आगे 37 का स्क्वायर लेना है, 37 की पावर 2 लिखेंगे। 37 की पावर 2 अगर लिखी हुई तो इसको हम पढ़ते हैं 37 का स्क्वायर, और ये इक्वल होगा 37 मल्टीप्लाई 37, क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक किसी भी नंबर का स्क्वायर बराबर होता है उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये मल्टीप्लाई इधर मैंने कर भी दिया है, तो ये आंसर है 1369। इसका मतलब है 1369 जो है ये स्क्वायर है किसका 37 का। अब स्क्वायर मालूम करने का एक और तरीका जिसे कहते हैं समेशन पैटर्न्स, तो उसके ज़रिए कैसे कैसे स्क्वायर मालूम करते हैं वो भी स्टूडेंट मैं आपको सिखा देता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पर एक और नंबर 75 था, इसका स्क्वायर रहता था, तो 75 का स्क्वायर लिया यानी 75 की पावर 2 ली, तो 75 मल्टीप्लाई 75 किया, तो ये आंसर आ गया 5625। अब यहाँ पर एक नंबर है 6, इसका स्क्वायर लेना है और लेना है जी समेशन पैटर्न से। समेशन पैटर्न से अगर हमने स्क्वायर लेना है तो इस तरह से लेते हैं कि 1 से लेकर उस नंबर तक प्लस करते हैं। ये देखें वो नंबर हमारे पास 6 है, तो 6 तक प्लस करना है। मैं लिखूँगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। जिस नंबर का भी स्क्वायर लेना है उस नंबर को 1 से स्टार्ट कर देना है और उस नंबर तक आपने प्लस करना है। फिर उसी तरह से उस नंबर से कम करते करते 1 तक जाना है। जैसे 6 तक पहुंच गए, 6 का स्क्वायर लेना था ना, आप 6 तक पहुंच गए। 6 तक पहुंचने के बाद फिर कम करना है, 6 के बाद 5, फिर +4, फिर +3, फिर +2 +1। ये आप तमाम प्लस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर 36 ही आएगा। इसी तरह से 7 का समेशन के ज़रिए अगर स्क्वायर लेना है तो 1 से लेकर हम 7 तक जाएंगे और फिर 7 से कम करते करते 1 तक प्लस कर देंगे। तो इसको हम लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। 7 तक पहुंच गए, जिस नंबर का स्क्वायर लेना उस नंबर तक पहुंच गए। अब कम करते जाएंगे एक एक, तो +6 कर देंगे, +5 +4 +3 +2 +1। तो ये तमाम नंबर्स को प्लस करेंगे तो आंसर 49 आ जाएगा।
इसी तरह से अगर हमने 4 का स्क्वायर लेना है समेशन पैटर्न से, तो हम 1 से लेकर 4 तक प्लस करेंगे और फिर 4 के बाद बैक उसी तरह से प्लस करते जाएंगे। तो इसको करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 तक हो गया, यानी जिस नंबर का स्क्वायर लेना है। अब 4 से पीछे चलेंगे, 4 + 3 + 2 + 1, तो ये तमाम नंबर्स को प्लस करेंगे तो आंसर 16 बन जाएगा। 5 का स्क्वायर लेना है तो 1 से लेकर 5 तक पहले प्लस करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। जब उस नंबर तक पहुंच जाएंगे तो फिर पीछे की तरफ प्लस दोबारा का एक एक कम करके प्लस करेंगे, यानी 5 के बाद 4 आता है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो ये आंसर हमारा 25 आ जाएगा। इसी तरह से अगर 3 का स्क्वायर लेना है समेशन फॉर्म के ज़रिए, तो 1 से लेकर 3 तक प्लस करेंगे पहले, और फिर उसमें प्लस कर देंगे 3 से बाद में जो नंबर आते हैं। तो 3 के बाद पहले जो नंबर आते हैं वो 2 + 1। 8 का स्क्वायर लेना समेशन फॉर्म के ज़रिए, तो पहले 1 से लेकर 8 तक प्लस करेंगे, फिर 8 के से एक एक कम करके प्लस करेंगे, यानी 8 से एक कम 7, फिर 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, और ये तमाम नंबर्स को प्लस कर लेंगे तो आंसर हमारे पास 64 आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आप समेशन फॉर्म के ज़रिए किसी भी नंबर का स्क्वायर ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समेशन के ज़रिए स्क्वायर लेना और दूसरे तरीके से स्क्वायर लेना आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में या किसी बात की ना समझ आइए तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।